पहले क्या थे सर आप? मतलब इस्लाम वाले एक थे तो हम। मोमिन, एक तो मोमिन होता है नॉर्मल मोमिन, एक होता है बड़ा पक्का कट्टर वाला मोमिन। किस टाइप के थे? सिया, हम सिया नहीं थे, सुन्नी वाले मुस्लिम थे। ओके। अच्छा, हम तो कितने नबियों पांचों का वक्त के जिक्र है नमाजी थे। कुरान में? अच्छा अच्छा। कितने नबियों का जिक्र है कुरान में? ऐसे तो मूसा का भी है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी है, और उनसे अरे पहले दो कितने, तीन। नहीं कितने ऐसे नंबर नहीं कितने याद है नबियों मुझे, का सॉरी, जिक्र है? नंबर नहीं याद है, नंबर नहीं याद है एग्जैक्टली। क्या? पर जहां तक मेरा है 4+ है। ये देखो, ये 4+ बता रहा है। अच्छा ये बताओ भाई, कुरान में कितने कलमे? कुरान में मेरे हिसाब से 6 कलमे हैं। टुन्नी आया भैया, टुन्नी आया। क्या हुआ? बताओ यार, आपको नहीं देखो पता यार, कलमे? देखो हम तो शंकर जी को, हम जय जय भोलेनाथ करके हम मैं शंकर जी की कुछ बातें निकालता हूँ यार, देखो। हाँ, नहीं नहीं, जय भोलेनाथ कुरान आप में बाद 6 में कलमे, करिएगा, अब ये बताइए। नहीं नहीं, कुरान में नहीं, चलिए कुरान में हमें 6 6 कलमा कलमे, पता है। हमें 6 कलमा कुरान में पता है, हम 6 सुना कलमे, देंगे। कुरान में एक अरे, नहीं, कुरान में 6 कलमे। कुरान में 6 कलमे नहीं हो चाहे हो, पर मुझे 6 कलमा पढ़ाया गया तो मुझे 6 कलमा पता है। यार किसी छोटे बच्चे को भी जो मुसलमान है, उसको ये पता हाँ, है कि कुरान में कोई कलमा नहीं होता। और कलमा एक ही पहला होता कलमा भी है, नहीं है। ला इलाहा कलमा है इल्लल्लाह, ही, ला इलाहा। कोई कलमा नहीं है मेरे टुन्नी भाई। अरे तो और हदीसों में अगर ऐसा होगा, उसमें क्या करोगे, है? देखो सुनो, देखो एक मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हदीसों में होगा एक्चुअली में उसमें ना क्या आजकल है? एक नया तरीका निकाला हूं आप लोगों के लिए। हाँ, अगर ऐसा बताइए बताइए। करोगे ना, तो मैं कैसा? इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को एक साथ ठोकूंगा। जो आप मतलब मैं इस्लाम को दोनों पे जितना पैर बोलना एक बोलो, साथ सुनो सुनो। रखूंगा। हाँ, ठीक दोनों है। पे पैर एक साथ रखूंगा, जो आपकी पूंछ रहेगी उसमें आपकी आवाज निकलेगी। तो मेरे को आजकल ना, हाँ क्या है, मैं ये तय कर लिया हूं भाई कि मैं आप लोगों हाँ। का इन्वेस्टिगेशन करूंगा ही नहीं। जो ऐसा आएगा ना, दोनों को एक साथ ठोक दूंगा पकड़ के। ओके, ठीक है, दैट्स जैसे गुड, कि वेरी गुड। हाँ, हम्म। तो भाई जैसे आपके गारे हीरा में जब मोहम्मद साहब पहुंचे, तो जिब्रील मिले वहां पे, तो किताब उनकी पीछे से पढ़ दी। इसी तरह की कुछ किताब भगवान शंकर ने भी आडी की पीछे से पढ़ दी थी। ये सब पता है आपको? तो दोनों को एक साथ बताऊंगा। एक मिनट एक मिनट, आप अलग बता रहे हो। देखो, शंकर जी का जो था वो तो अलग रोल है। वो उन्होंने अच्छा, माउंट एवरेस्ट पे आके, कैलाश पर्वत पे लोगों को शिक्षा दी, वहां माउंट पे सिखाया एवरेस्ट, लोगों को कैसे योगी माउंट बनते हैं, एवरेस्ट पे। कैसे साधना करते हैं। कैलाश पर्वत कह हम्म, दिया, ठीक है। खोल हम्म। लीजिए सर, खोल माउंट लीजिए। एवरेस्ट इंग्लिश हटा दिए, कैलाश पर्वत छोड़िए, ठीक है। माउंट वहां पे एवरेस्ट उन्होंने को बताया इंग्लिश में कैसे। कैलाश पर ये यार क्या हो रहा है? यार अभी क्या ना हिंदू बनोगे यार? कॉमेडी कॉमेडी नाइट हाँ, चालू हो गई अभी। हेलो, हाँ, हम्म। क्या मैं कह रहा हूँ तो सनातनी बनोगे यार, क्या सनातनी शंकर जी बनोगे? ने किसी को बुक नहीं दी थी, उन्होंने सिखाया तो लोगों को कैसे करते हैं हम्म। चीजें। कैसे करते हैं ये सिखाया था शंकर जी ने। सोच समझ के बोलो हाँ, भाई, कैसे गंदी गंदी बात मत ज्ञान बोलो रात में। साधना कर ज्ञान ज्ञान साधना कैसे ज्ञान करते साधना, हैं, मतलब इतना तपस्या बढ़िया कैसे हिंदू करते बने हैं। हो। ज्ञान साध तपस्या, आहा हा। भाई बनने नहीं, बनने की चलो कोशिश भाई कर रहे हैं, कुछ, बन नहीं पाएंगे शायद। बनने में बहुत टाइम लग मगर मैं, जाएगा, हमें भी और आपको भी। हम्म, हम्म। मुझे ये समझ नहीं आता अच्छा आप ये, लोगों को प्रॉब्लम क्यों लगती है इतनी इस धर्म। मुझे तो नहीं लगता है इस धर्म में, सनातन धर्म अच्छा, में तो मुझे नहीं लगता इस धर्म में किसी भी तरह से 0% की भी किसी भी तरह से कोई पॉसिबिलिटीज है कि कुछ गलत है। जीरो एक मिनट बस परसेंट ऑफ रुकना ना। चांसेस है। सनातन धर्म। अभी आपको एक बढ़िया चीज मैं दिखाता हूँ। अच्छा, साइंस, साइंटिफिकली चीजें हैं इसके अंदर ना काफी सारी। साइंटिफिकली तो हमारी चीज को मानते हैं, साइंटिफिकली हम किसी चीज को ये नहीं कहते गलत है। आई बिलीव अच्छा इन ऑल साइंस, आई स्टडी साइंस, आई बट आई नो अच्छा। दैट देयर इज समथिंग मतलब बियॉन्ड द साइंस। मतलब आई वॉक मतलब साइंस, जैसे आई टॉक साइंस, ऐसा। आई अच्छा ईट ये बताएं, साइंस। आ, आपके जो धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो नए धर्म के, आपका जो नया नया धर्म है, उसके जो असल में वो कहावत है ना, वो दोनों तरफ फिट होती है ना सर अमित जी। हम्म। वो नई नई हाँ मुसलमानी, अच्छा, अल्लाह मैं, अल्लाह हाँ जी पुकारे। जी, हाँ हाँ। जी जी। अच्छा ये सलमान भाई, ये बताओ, हम्म। जब आप मुस्लिम थे तो जब टट्टी करते थे तो कितने पत्थर से रगड़ते थे?
पत्थर से करता था मतलब? भाई जब मुसलमान थे ना आप, तो जब टट्टी करते थे हाँ। तो कितने पत्थर से साफ करते थे? हाथ से साफ करते थे, पानी से करते थे भाई। ये पत्थर तो से सब गलत नहीं किया करते भाई। थे ना। देखो रसूल क्या बोला है, अभी देखो, अभी आता हूँ मस्त चीज पे। सर ये शेयर कर दीजिए थोड़ा। दिखाइए, दिखाइए क्या बोला रसूल जी ने हमारे। ये देखो भाई, रसूल आपके कहे, देखो भाई ये शाही ग्रेड है बुखारी। ये जो हदीस है। हम्म। और दिस जमीयत से तिरमदी 16 बुक 1 हदीस 16। रुक जाओ भाई। हदीस ने दे सेड टू सलमान कि योर प्रॉफिट टॉट अस एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग इवन डिफिकेटिंग। आपके जो रसूल है उन्होंने टट्टी करना तक सिखा दिया। और उन्होंने कहा कि किबला की तरफ बैठ के कभी टट्टी मत करना, और जब भी कभी साफ करना तो सीधे हाथ से साफ नहीं करना, और 3 पत्थर से कम तो मत लेना। तो आप 3 पत्थर से कम लेते थे क्या? तो पहले के जमाने में लोग मिट्टी से करते होंगे ब्रो यार, कैसी बात कर रहे हो? अब जमाना बदल नहीं गया, नहीं, वहां आप पानी की अभी क्या कमी थी। करते हो? नहीं नहीं, हम आप तो अभी पानी क्या से बोले करते हो ना, जब आप पानी से। मुसलमान थे? नहीं तो गलत पानी से करते हो धोते ना, थे आपको भाई। तो 3 से ज्यादा पत्थर इस्तेमाल करना था भाई, रसूल तो बोले ना। तो उस जमाने की बात बोले होंगे ब्रो यार, ये तुम अभी क्या थोड़ी लागू हो रही है? इसमें ये कहाँ लिखा गया है कि अभी देखो, सारे ये मुस्लिम देखो सर, आगे वाले फ्यूचर में ये काम करेंगे? ये इस्लाम का दिखाओ कहाँ डिफेंस लिखा है। चालू हो गया ना सर, इस्लाम का डिफेंस चालू हो गया ना ह्यूमन सर। नहीं तो ये तो इस्लाम का सुन्नत डिफेंस है ना। डिफेंस नहीं शुरू हो चालू गया। हुआ है। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बिल्कुल। डिफेंस नहीं चालू हुआ है, क्योंकि मैंने कभी किया है नहीं जिंदगी में। और आप बोल रहे हो आप मुस्लिम गलत नहीं हो, नहीं किया तो भाई, नहीं तो ये मुस्लिम क्योंकि तो नहीं लिखा नहीं, नहीं है, गलत ये लिखा नहीं है कहीं, इसलिए नहीं गलत किया। करते थे नहीं, आप। मुस्लिम तो मुस्लिम सुन्नत को मानते हैं ना। नहीं नहीं, तो मुस्लिम सुन्नत को मानना फर्ज नहीं है। सुन्नत को आप अमल कर सकते हो, मानना जरूरी नहीं कि तो सुन्नत पे आप अमल करो। जब वो सुन्नत को मानना अच्छी चीज है। ऊंचे पजामे पहनते हैं, मुंह छुड़ा देते हैं, दाढ़ी रख लेते हाँ, हैं, घुटने के ऊपर रखते हैं, बाल नहीं कटाते, तो वो सब सुन्नत है। उस पे तो आप इसको भी करो कर तो लेते, अच्छी फिर चीज इसको है। काहे को छोड़ दी? भाई हर अच्छी चीज है सुन्नत तो। नहीं कर सकते हैं, हर सुन्नत नहीं कर सकते हम ना। अब उन्होंने इतनी छोटी लड़की शादी करी, तो इस टाइम पे कौन करेगा? तो भाई रेप में आ जाएगा वो तो भाई। तो ये चीज अब नहीं हो पाएगी ना, पॉसिबल नहीं है। 2000 साल पहले उन्होंने 3 पत्थरों से किया, आज इंसान पे इतना अच्छा एक पानी है बात कि भाई बताओ, पानी से साफ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ भाई। देखो आप चल, कह रहे हो कि भाई मैं इस्लाम को छोड़ना चाहता हूँ, है ना, 3 छोड़ साल से चुका हूँ, छोड़ दिया हूं मैं, छोड़ छोड़ चुके चुका हो। हूँ। तो हाँ, और दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हो। तो भाई जहाँ आपकी पे इस्लाम तो ये कहती, जा हाँ चुका तो है सर, आपकी जा चुका है। जा चुका है। हाँ तो आपकी हुँ। इस्लाम तो आपके बारे में ये कहती है कि शैतान आपके कान में पेशाब कर दी है। सर ये शेयर कीजिए ना। हाँ, वो कह इस्लाम में ये भी कहता है कि अगर हम एक्स मुस्लिम हो गए, मतलब इस्लाम छोड़ दिए, तो हमें जहन्नुम मिलेगी। पर जब हम उसको सच हम्म, मानेंगे ही नहीं, तो हमें क्यों मिलेगी जहन्नुम? नहीं तो मतलब आपके कान में पेशाब किया है ना इस इस्लाम के हिसाब से शैतान। अगर इस्लाम हम मानते हैं, अगर इस्लाम सच्ची नहीं है, तो कैसे कर लेगा पिछड़ा तुम्हारे इस्लाम? अच्छा चलें मतलब एक नहीं अब मानते। ठीक है, अब नहीं मानते चलिए हैं। अब इनके अब शंकर जी तभी तो पे आ अब छोड़े जाते हैं, हैं अब सर। ये तभी छोड़े अमित हैं। जी सुनिए, सुनिए सलमान जी जी, सर। अब आप अल्लाह की जो कायनात को छोड़कर, अल्लाह के विश्वास को छोड़कर आप ब्रह्मा के विश्वास में आ गए, है ना? हम्म, हम्म। हाँ कि ठीक है, भई मान लीजिए अल्लाह आप नहीं है, क्रिएटर पे। ब्रह्मा है ना? हाँ क्रिएटर है, हाँ क्रिएटर है हाँ, हमारे। वो जो ब्रह्मा है उसने सृष्टि बनाई है, अल्लाह ने नहीं बनाई है। अब आप इस हम्म। पे आ गए। तो उसने कैसे सृष्टि बनाई, आप इसमें यकीन करने लगे हैं, ठीक हम्म। है ना? मनु और शत्रुपा के उसमें बनाई थी उन्होंने। हाँ, मनु शत्रुपा कैसे पैदा हुए थे पता है? ब्रह्मा जी ने उन्होंने अपने अंश से निकाला था। हाँ, अच्छा, और उनका आगे? रोल था कि भाई तुम्हें आगे माँ बनना है, बेटी बनना है और पत्नी बनना है। और ऐसे ही हुँ, पुरुष का था कि तुम्हें बाप बनना है, बेटा बनना है, पति बनना है। हुँ। ऐसे ही हर जन्म में तुम्हें अलग अलग रूप यार मिलेंगे, वैसे अलग अलग आप तुम अभी जब करके। सनातनी बनोगे तो कौन जात में रखेंगे आपको ये लोग? हुँ, कौन लोग? मैं अपने सनातनी लोग। दिल से हूँ भाई, दिल से, दिल से। मुझे किसी को बताने की दिल से जरूरत हो नहीं बस। है। और क्या भाई, अच्छा, मैं दिल से बस मान मन रहा ही हूँ जो मन हो मान गए रहा हो। हूँ। चलो फिर इनके मतलब दिल आप में सर ये दिखा दीजिए। ओके, 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 सीना इनके चीर के। जो अ, हम्म। ये हाँ भाई। देखिए दोस्त, आपने कहा कि आपने अल्लाह की कायनात को छोड़कर, अल्लाह के विश्वास को छोड़कर
आप ब्रह्मा के विश्वास में आ गए हैं, ब्रह्मा को मानने लगे हैं कि वो क्रिएटर है, अल्लाह नहीं है। ठीक है, आपको अल्लाह की क्रिएशन का फंडा पसंद नहीं आया, आप आ गए ब्रह्मा वाले खाने में। ठीक है, अब मेरे पास ये ब्रह्मा जी का एक राशन कार्ड है, इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में लिखा हुआ है। ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं, मतलब सृष्टि करता है। ठीक है, हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता है। महेश यानी शिव जी। ठीक, ठीक है। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है और उसके 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा असत्य बोला गया। जी ये इसके पता है, ठीक है, ठीक हाँ है, स्टोरी इसके पता है मैं। हाँ इस नहीं अभी अभी पता लगा ना, तो अभी थोड़ा सा हम भी तो बताएंगे ना। इसके बाद से उनके 4 मुखी हैं, जो 4 दिशाओं में देखते हैं। 4 मुख हैं, 4 दिशाओं में देखते हैं। इसकी साइंस आगे पूछेंगे हम आपसे, और वो मतलब कैसे पॉसिबल है वो भी हम आपसे पूछेंगे। हिंदू विश्वास के अनुसार हर वेद ब्रह्मा के एक मुख से निकला था। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र हुए हैं, सनकादिक ऋषि, फिर 10 अंगों से 10 ऋषि मानस पुत्र हुए हैं, नारद, दक्ष, वशिष्ठ, अत्रि आदि। मैथुनी सृष्टि को बनाने के लिए, एक सेकंड, ये स्लाइड का आधे अंग से हाँ मनु और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष व महिला हैं। हाँ बहुत से ठीक है, पुराणों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि उनसे बड़ी किसी देव ब्रह्मा की मौजूदगी और और शक्ति देवी दुर्गा पर निर्भर करती है। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये ब्रह्मा जी है, सृष्टि के रचयिता। इसके नाम है चतुर्नानन, श्वेतांबर, ब्रह्मेश, रचयिता रचयिता। आदि। देवनागरी भाषा है इनकी, देवनागरी में ब्रह्मा, संस्कृति में ब्रह्मा, संबंध हिंदू देवता, निवास स्थान ब्रह्मलोक, मंत्र ओम ब्रह्माणे नमः, अस्त्र ठीक है, ब्रह्मांड देव्य, में हाँ अस्त्र। देव्य धनुष ब्रह्मास्त्र। जीवन साथी है इनकी संगिनी, जीवन संगिनी है वो सरस्वती है। और संतान है इनकी सच सनकादि ऋषि, संकादी। नारद मुनि और दक्ष प्रजापति और सप्त ऋषि। ठीक है, ठीक सवारी है, है इनकी हंस, सवारी है इनकी हंस, जो मतलब जिस पे ये ट्रैवल करते हैं वो हंस है। ठीक है, सृष्टि का रचयिता हंस की सवारी करता है। ठीक है। ठीक है, हाँ, क्या दिक्कत हो रही है आपको इसमें? अरे तो अरे दिक्कत हो हंस रही इमोशनल तो है, है ये इसमें। ये हंस कमाल कर रहे हैं हंस अब। पानी में भी चल सकता है, नदी में भी चल सकता है। अगर कोई हाँ, अपने आप और को हंस की सवारी बना एक रहा है, आदमी को बैठा के उड़ भी सकता है, उड़ भी जिसके सकता है। ठीक है। जिसके साथ अतिरिक्त अतिरिक्त वजन भी है, एक्स्ट्रा वजन भी है 4 मुंडियों का। हाँ, तो वो डिवाइन हंस है, कोई नॉर्मल हंस नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल हंस देखते हैं आके बाहर जाके। तो फिर वो इस्लाम नहीं है, में वो क्या डिवाइन बुराई है। थी यार, जब आप क्या डिवाइन की मिलता है बात भाई? कर रहे हैं। ये डिवाइन कहाँ इस्लाम, से मिलता है भाई? ये प्रजाति है क्या डिवाइन? चले अब अब भाई आगे। भगवान ने उन्हें दिया यार, हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं मिला, उन्हें मिल गया। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वो अब ये भगवान है यार। अब ये देखिए, ये जो सरस्वती है ना, ये पूरा पेज मैंने खोल दिया, मत्स्य पुराण, ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, रेफरेंस के तौर पर हम्म, यहाँ पे खोल के रखा हूँ ये पेज। इसमें लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक कि है, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग करके सृष्टि की शुरुआत की थी। ये इसमें लिखा है, मत्स्य पुराण का ये पेज है। मैं पूरा कंक्लूजन ही आपको बता दिया। क्या हुआ सलमान कुरैशी जी? एक मिनट। बोल के पढ़े ना, फिर अगर आपको पढ़ना ही है तो बोल के पढ़े, ये पूरा पढ़े। चले यहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक ठीक है। हाँ, वही वही सावित्रियों, गायत्री और ब्राह्मणियों में भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उसे सावित्री हम्म,
पढ़ें सर। हेलो। कैसा पढ़ चुके। मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की और अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वो बराबर यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात, ये किस बुक का आप दिखा रहे हो? मैं मत्स्य पुराण का दिखा रहा हूँ ना? हाँ 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 हाँ, पढ़ते जाएं, पूरा कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद बात करेंगे। ये ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। हम्म। नहीं दिखता था, बराबर यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात तब सावित्री हम्म। झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री जी ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंध स्थानों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। ओके। पुनः विस्मयक एवं फड़ फड़कते हुए फोटो वाला दूसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ और उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथा मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की और बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मूत्र आविर्भूत हुआ, जो मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्यास था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्णन स्वीकार कर लिया। मतलब कि वो पांचों मुख जो उन्हें आखिरी में मिला, क्योंकि भाई उन्होंने चारों से कोशिश करके देख लिया, पर उन्होंने एक और मिल गया फेस। हाँ हाँ, आगे चले, अगला पेज आ गया। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। तुम जाओ भाई, किसी और काम में लग जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। मतलब ये ब्रह्मा का तात्पर्य है कहने का। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों को चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने करने के लिए विश्वात्मा ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शत्रुपा का पानी ग्रहण किया। उसके बाद अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराटु भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे ये हो गया। यहाँ पे इतना ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये है सनातन के जो क्रिएटर हैं। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों को समझ नहीं आया? भी आपको दिक्कत नहीं है? दिक्कत हुई। एक भगवान, जो एक गॉड है, जो एक संस्कृति का गॉड है, वो अपनी बेटी से संभोग करके पहले इंसान को धरती पे लेके आता है। कुरान के अंदर या जो इस्लामिक जो अच्छा, एक मिनट उसके अंदर भी मनु शत्रुपा एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर। सॉरी। आपने बोला ब्रह्मा जी अपनी बेटी, ब्रह्मा जी की जो बेटी अभी आपने शत्रुपा बोला, उनके साथ उन्होंने कुछ किया जिससे एक बेटा हुआ जिसका नाम बोला, तो वो बेटा ब्रह्मा जी का है कि ये बेटी ब्रह्मा जी की? आप ये बताओ अंतर। अरे सब गड़बड़ झाला है यहाँ पे तो यार, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका यही है। आप नहीं समझे ना। आप एक अंश अवतार अलग होता है, अंश अवतार अलग होता है। जो ब्रह्मा जी ने अपने अंश एक अवतार नया क्रिएट किया, जो कि उनके जैसी पावर रखता है, पर एक अलग जिस्म है, अलग पूरी सब कुछ उसमें अलग सोच नहीं समझी, पर वो ब्रह्मा जी से ही निकले हैं। नहीं लिया यहाँ पे, ब्रह्मा ने कोई अवतार प्रकट नहीं शत्रुपा किया को तो ब्रह्मा जी ने बनाया था ना, और ब्रह्मा जी ने अपने अवतार से ही तो बनाया अवतार से उसको। तो उसको पुत्री के रूप में स्वीकार क्यों किया फिर? पुत्री के रूप में उन्होंने
ये पेज आपने हाँ वो पिछला मैंने पढ़ पढ़ा ना लिया, अभी, मैंने पूरा पढ़ लिया, मैंने पढ़ पूरा पढ़ लिया लिया, ना, मैं बता उसको रहा हूँ पुत्री ना। के हाँ रूप हाँ में स्वीकार, उसको पुत्री के रूप में स्वीकार किया ना, हाँ, क्योंकि उन्होंने मानव उसको सृष्टि पुत्री के के लिए रूप एक में पुत्र। स्वीकार कर लिया, उसके बाद उस पर फिर कामुक्त हो गए, और उसके बाद उनके साथ संभोग करके फिर बच्चे पैदा कर दिए। यही तो लिखा है और यही तो हम कह रहे हैं। एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली में ये ठीक है आप मुझे बोलो, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था। उन्होंने हाँ। जब पहले बनाया मनु शत्रुपा को, मैंने भी पुराण पढ़ी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा। विष्णु पुराण पढ़ी है मैंने, शिव पुराण ही पढ़ी है, और ब्रह्म पुराण ही पढ़ी है मैंने, ये मत्स्य पुराण नहीं पढ़ी थी, सॉरी। पर बता रहा हूँ उन्होंने ऐसा नहीं किया, मनु शत्रुपा को बुला के पृथ्वी में भेजा। जब उनका काम ऊपर हो गया, तब जब मनु शत्रुपा वापस आए थे, तब उन्होंने शत्रुपा को देखकर थोड़ी शायद गलत वजह से कुछ करना चाहा, तो उस पर शिव जी ने उनका एक सर काट दिया था, बस। उसके बाद से ब्रह्मा जी ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। आप आगे बता दो यहाँ उसके पे तो बाद से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मत्स्य पुराण में कि उन्होंने सब कांड कर दिया। इन्होंने मत्स्य पुराण में तो लिख दिया ना कि पहले ही कर दिया, पहले नहीं किया इन्होंने कुछ। पहले पूरी मानव की सृष्टि की रचना हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने सोचा ऐसा करने को, बस। अच्छा, तो ये भगवान है आपका इतना बढ़िया, इतना अच्छा, अब भगवान, अच्छा ठीक है, जो भगवान अपनी अपनी बेटी पे ही आसक्त हो जाता है। बेटी की बात, अब हाँ? देखो फिर आप बेटी पे आ गए, देखो इसी पे मैं रोका था आपको, फिर से आप फिर हाँ। बेटी पे आ गए। बेटी के हाँ। रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उनकी बेटी है नहीं, एक्सेप्ट किया बेटी के रूप में, है नहीं। मतलब कि आप, या फिर तो आप उसी तरफ ले जा रहे हो मुझे, मतलब आप किसी को गोद ले लेते हो, ठीक है, ठीक है, किसी बच्ची को अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हो, ठीक है, उसको अपनी बच्ची की तरह, अपनी पुत्री की तरह उसको पालते हो, और फिर एक दिन उसी के साथ गलत काम करते हो और आप ठीक हो देखो जाते हो। किसी भी चीज हाँ? को मैं बनाऊंगा या गोद लूंगा तो किसी वजह से लूंगा। अगर मेरी वो वजह पूरी हो गई, तो मैं उस चीज को चाहे फेंकूं, चाहे अपने में यूज करूं, चाहे ये जो करूं। संस्कृति है, ये संस्कृति है आपकी, जिस पे आप मोहित ये हो गए। मानव संस्कृति है हमारी ये कि भाई मान हम जिस, ये संस्कृति है आपकी, ठीक ये है। संस्कृति है आपकी, हम्म, इस पे आप मोहित हो गए, एक गंध से निकलकर दूसरे गंध में गिरने जा रहे हैं, गिर चुके हैं, बल्कि उसे डिफेंड करने आ गए हैं। डिफेंड करने नहीं है, हम आप लोगों को समझाने आए कि आप लोग ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो, बस। हम ये गलत काम कर रहे हैं? अरे गलत काम आप लोग कर रहे हैं, इन ग्रंथों को, इन कबाड़ा को, इस कचरे को डिफेंड करके। हम डिफेंड, हमें जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद से सच है पहले से ही, सबको ये पता है सच क्या है, सच है क्या झूठ ये है। सच है, ये सच है, सब सच है, जितना ये सच लिखा है। गया सनातन धर्म में सब सच है। अच्छा, अपनी इसका नहीं बेटी से पता जो संभोग आपने कर, मत्स्य पुराण दिखाया है, नहीं नहीं, हाँ, आपने जो इसका दिखाया मत्स्य पुराण का नहीं पता मुझे है। तो बाकी का तो मुझे पता है, जितना वेद लिखा है, बाकी और जितने कोई पुराण उपनिषद में लिखे हैं, हाँ? जितने वेद है, जितने उपनिषद है, सब सही है। जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, वे सही हैं, बाकी सब, ये तो हो मुसलमान भी सकते हैं बोलते हैं गलत, ना, ये मुसलमान भी तो बोलते हैं सब, ये सब तो मुसलमान क्या ही मुसलमान भी बोलते बोलेंगे, हैं, वो भी तो क्या यही बोलते बोलते हैं हैं बस। कि ये फलानी जो हदीस है वो अमान्य है, वो नहीं है, हाँ वो रिजेक्टेड। कहते हैं ये हाँ, तो वही दईफ आप भी हदीस कर रहे है। हैं। आप में क्या अंतर आया, मतलब एक एक सर मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए ना, जी बढ़िया चीज निकालो इनके लिए। जी हाँ भाई सलमान भाई, जी ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सामने? हम्म, ज्यादा सुंदर कौन है दोनों में से? नीचे वाले। क्यों? ऊपर वाली का तो देखो क्योंकि एकदम घुंघरालू बाल है, मुकुट भी पहनी है, पंख भी है। हाँ, पर उसका उतना वो नहीं ना कि इंसान में जानवर का फोटो है, बताओ। चेहरा इंसान का, इंसान में शक्ल जानवर का जानवर की। फोटो है, लेकिन यहाँ पे तो देखो चार चार मुंह वाला देवता है। हाँ, उसके माथे पे देखो एक आदमी लुंगी पहन के बैठा हुआ है, शेर का खाल त्रिशूल लेके, पता नहीं क्या है। अच्छा शंकर जी, सॉरी। हाँ, शिव इधर जी देखो है। इतने सारे देवी देवता घुस गए उसके अंदर। हाँ, हाँ तो ठीक है, ये तो नीचे से गाय दूध माता अलग में तो बह रहा है हमारे भाई, सब उसके पूरी, थन से तू। हाँ, तो ये गाय ऊपर वाली माता में को क्या तो हम बुराई सब है भाई? मानते ही एकदम हैं। गहने पहनी हुई है, देखो आपको कितनी मदमस्त आंखों से देख भी रही है। हाँ, क्योंकि ऐसी चीजें बुला रही हमने है कभी आपको देखी अपनी नहीं, तरफ। जिसका जिसका मोर का पीछे वाला पंख हो, घोड़ा हो और पर हो, और अच्छा, शकल आग। अच्छा, ऐसा वाला चीज देखे ये हो तो आप जिसमें जिसमें इमेजिनरी हो गई ये तो। नहीं नहीं, तो ऐसा वाला चीज देखे हो जिसका थान हमेशा दूध निकल रहा है, शंकर जी ऊपर में है, बैठे हुए हैं उसके, ऐसा वाला चीज देखे हो?
तो ये तो स्टिकर है, कोई असली में थोड़ी कोई बैठे होंगे गाय के अंदर, ऐसे तो अरे स्टिकर लगा 33 है। करोड़ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं गाय के अंदर, पता है आपको? हाँ 33 कोटि होते हैं, उसमें 12 आदित्य होते हैं, बस तो बाकी वसु 33 और कोटि कैसे रह रहे हैं भाई? तो ये वाला देखिए हो आप। हम्म, हम्म? ये देखिए हो। 33 कोटि तो सही है ना, क्या दिक्कत देखो हो रही है आप इसके लोग को सिर्फ 33 एक ही कोटि हार में? पहनी कोटि हुई का है गौ मतलब क्या माता होता आपने, है? लेकिन सुप्रीम ऊपर में होता है देखो कोटि का पूरा मतलब। एकदम तनिष्क का ज्वेलरी जैसा दिख रहा है पूरा। वो हाँ मैं समझ और रहा हूँ, आप कितने जो ऊपर दिखा घुंघरालू, रहे हो आप काले वही दिखा घुंघरालू रहे हो ना। बाल। ये वही घोड़ा को आप दिखा रहे हो ना, जिसपे आप हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ऊपर तक गए थे, सात आसमान की सवारी किए थे। हाँ तो ये वाला भी तो, ये जो गौ माता है इसको भी तो देखो भाई। हाँ तो आपने पूछा अच्छी कौन सी लग रही है, मुझे नीचे वाली अच्छी लगी, बस अच्छा सिंपल आंसर। अच्छा, ये जो नीचे वाली इसका नाम क्या है? गाय का नाम, हाँ क्या बोलते गाय हो का आप नाम लोग? चाहिए ना। हाँ ऐसी गाय को तो हम लोग वो कहते हैं, क्या नाम है इसका, एक मिनट सॉरी एकदम अभी सब हैं भूल वो गया मैं। लोग। हाँ अरे आप मजा मत लीजिए, ठीक है। हाँ गौ माता बोलते हो ना, गौ माता। हाँ, गाँव गौ माता तो माता बोलते हैं, पर मैं बोलते हो। एक्चुअली ब्रीड बता रहा हूँ आपको, जो ब्रीड इस टाइप की जो ब्रीड होती है गाय हाँ की। ब्रीड बता दो, हाँ ब्रीड बता दो। हाँ वही बस बता रहा हूँ मैं। चलो छोड़ो यार, सुनो जर्सी। अब। है जर्सी गाय, अच्छा अच्छा। जर्स अच्छा तो ये जर्सी गाय जो है इसको गौ माता बोलते हो आप लोग, माता। ठीक है, ये सारे गाँव जर्सी तो है, हमारी माता ही है। ये तो जर्सी गाय है। जर्सी सांड आपका बाप रहता है क्या? क्यों भाई? माता भाई बिना गाय पिता को के कैसे माता होगी? बोल दिया तो सांड को कैसे सांड लोग स्ट्राइक कर देगा भाई, सांड लोग चढ़ेंगे नहीं फिर गौ माता के ऊपर, हाँ फिर बछड़ा नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा भाई, हाँ बता रहा हूँ मैं। तो बैल लोग कैसे आते हैं फिर? ओ भाई बैल का टैंटवा नीचे दबा दिया जाता है, मैं सांड की बात कर रहा हूँ भाई। सांड को भी बाप बोलो ना, जब गाय को माता बना लिया सांड को बाप क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ पर ये आपने किसने कह दिया कि सांड जेंडर करता है गाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन है साथ? ये, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसके हाँ खिलाफ आवाज उठाता हूँ आज। आज ह्यूमन विद साइंस की स्ट्रीम से मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अन्याय हो रहा है सांड के साथ भाई, सांड को अपना बाप बनाओ आप लोग, अगर गाय को माँ बना रहे हो तो। कहीं लिखा होगा तो आपको बना देंगे कहीं भाई, आज के कहीं बाद तो लिखा के सांड दिखा आप, दो आप। यार अगर गाय माँ है तो बाप कौन होगा? अरे ऐसे कैसे, कौन का शादी हो गई है और क्या उन ऐसे लोग की? अरे ऐसे वैसे ही जैसे गाय को माँ बनाए हो तो वैसे ही सांड को बाप क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग? गाय को नंदी मां वाला बनाने का रीजन गुस्सा हो अलग है, जाएगा, अलग नंदी रीजन है, वाला, नहीं नहीं नंदी वो वाला अलग गुस्सा हो रीजन है। जाएगा। वो अलग रीजन है, गाय को मां बनाने का। गाय हमें सब कुछ देती है भाई, यार हमारे तो लिए वो सब सांड कुछ ऐसा है, क्या आप लोग का इसलिए उसको बिगाड़ बना दिया, मैं रहे हैं। यही जानना चाह रहा हूँ। अरे सांड सांड की नहीं नहीं, वजह से ही सांड तो क्या देती है बिगाड़ा? वो। अगर वो दूध देती है तो सांड की वजह से ही तो हाँ देती है। हम्म। हाँ देती होगी, ठीक है, पर इसका मतलब थोड़ी कि सांड को बाप बना ले हम लोग। तो जैसे गाय को माँ बनाए तो सांड को बनाओ ना हम बाप लोग आप। बैल को बनाते हैं बाप, बैल को बनाने में दिक्कत नहीं है, पर आप बोलो सांड को वो बनाए, बैल तो को वो अपना सांड को जो बाप नहीं बना बना बड़ा लो। सकते। लेकिन बैल होता तो है। देगा ही नहीं ना कुछ। बैल का बैल नीचे काहे से नहीं टैटू देगा? दबा होता है भाई, बैल कोई काम का नहीं है, समझ नहीं रहे हो आप बात को। भाई क्यों नहीं सांड काम काम का है, का वो प्राणी सेक्स है, नहीं कर सकता? ये इनको पता ही नहीं यार कुछ। अच्छा चलो, बैल को अपना बाप बनाए हो आप लोग। नव सनातन। हाँ मान लीजिए बना सकता है, ठीक है। बैल आपका बाप है। हम्म ये लो भाई, क्या बताओ कर फिर चुके? दोस्तों, बताओ भाई, सांड के लिए आवाज उठाओ यार, सांड के साथ जो हो रहा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर ह्यूमन विद साइंस के स्ट्रीम से आज मैं ये आवाज उठाता हूँ सांड को। जस्टिस फॉर न्याय सांड, जस्टिस फॉर चाहिए। सांड दोस्तों, हैशटैग जस्टिस फॉर सांड। हैशटैग करो जस्टिस फॉर सांड, जस्टिस फॉर बुल। बैल इनका बाप बन गया भाई, बताओ। सांप क्या है भाई? सांप मौसा वोसा है क्या बकरी, सांप? बकरी भी तो कुछ रिश्ते में नाक होनी चाहिए। मौसी होगी बकरी, बकरी बुआ होगी इनकी। और भैंस, और भैंस, भैंस का भी कुछ ना कुछ भैंस उसके। दूर वाली ज्यादा चाची दूध होगी तो सर इनकी। हम उसका पीते हैं ना, भैंस का ज्यादा दूध पीते हैं। गाय का तो दूध थोड़ा हाँ कम होता है, यहाँ पे उत्पादन कम है। हम्म। भैंस का ज्यादा पीते हैं। तो असली वाली माँ भैंस, तो वही होनी चाहिए। हाँ असली, असली माँ तो वो होनी चाहिए।
अरे भैंस का दूध इतना प्योर थोड़ी होता है, इतना गाय का होता है। प्योर नहीं होता, सबसे ज्यादा फैट उसमें होता है। घी जो खाते हो ना, हाँ भाई, सबसे ज्यादा फैट होता है तभी तो घाटा है उसमें, फैट नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्रीम ज्यादा नुकसान भी करती है। नुकसान तो अब होने आपको लगा ना पता है भाई। आपके शास्त्रों में लिखा बकरा ब्राह्मण होता है, आपको पता है? कुछ भी। कुछ कुछ भी। ये भी। अर्पित जी कुछ दिखा दिया तो। खोल ही दो, दिखा खोल दिखा दो, एक दो दिखा किताबें खोल दो। दिखा दो बकरा दिखा ब्राह्मण होता है, दो दिखाओगे आप हमें? हम्म, दिखा दीजिए यार सर, आप दिखा दिखा दे। दीजिए। दिखा दीजिए, फिर तो अभी छोड़ देते हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है हमारे बनने का, तो फिर तो यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण बनने के चक्कर में आ गए थे, अब इनको पता लग रहा कि यार ब्राह्मण तो यहाँ पे बकरा भी है, तो साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी यहाँ पे, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, हाँ, ये सोच। बकरा सही तो सही कह काटते हैं हम लोग तो, मुस्लिम पहले भी हमको गुस्सा आती थी कि जानवर लोग काट रहे हैं बिना फालतू के ओके। हर साल। मुझे ब्राह्मण बकरा होता है या ब्राह्मण बकरा बनाता है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ब्राह्मण जो बकरा होता है सर, मैं दिखाऊंगा, रुको खोज रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। तो इधर हिंदू चलिए, यहाँ मैं पे ह्यूमन साइंस से बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर, उनके लिए आया था मैं। कर लो कर कर ले लो। लेंगे, ठीक है, कहेंगे जी, मैंने आपको बहुत टाइम से करना रुका था आपके एकदम, जब आपने वो वाली वीडियो बनाई थी जिससे अर्थ कैसे स्टार्ट हुई, वो मुझे देखकर अच्छी लगी थी, इसलिए मैं सोचा आज आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, थोड़ा बात करता। हाँ। पर बस वही नहीं अच्छा लगता कि जैसे आपने भगवत गीता पे इतना वो उठाया सवाल, गीता हाँ, और उस पे उठाया सवाल, इसका कारण मैं रामायण पे भी उठाया, रामचरितमानस पे भी उठाया, राम के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, वो सब नहीं अच्छा लगता मुझे। देखिए आपने देखिए, आप जितने मेरे प्रूफ वीडियो, नहीं, हाँ आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, मैं अब देखा क्लियर हूँ, करता हाँ हूँ ना साथ के साथ, मेरे जब वीडियोस हाँ देखेंगे आप, तो देखा उनका हूँ। एक आधार होता है, उनकी एक बनाने की एक वजह होती है, और मैं कहता भी हूँ हर एक वीडियो में तो नहीं, मोस्टली वीडियो में मैं कहता भी हूँ कि भाई फलां दावा किया गया है। जैसे कि गीता पे मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो इस बेस पे बनाया था कि जब मेरे सामने बहुत सारी वीडियो, मैंने उस वीडियो को दिखाया भी है, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं मैंने यूट्यूब के, कि भगवत गीता के अंदर विज्ञान है। तो फिर मुझे भगवत गीता पढ़नी पड़ी कि यार देखें विज्ञान है कि नहीं है। फिर मुझे दिखाना पड़ा कि यार नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं यार विज्ञान के नाम पे, ये बरगला रहे हैं लोगों को। तो मैं दिखाई सच्चाई फिर उसकी। फिर किसी ने बोला कि नहीं इसमें तो ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, फिर मैंने आत्मा वाले ज्ञान को भी दिखा दिया उसके अंदर। ठीक। फिर एक बंदे ने बोला कि रामायण के अंदर ये है, रामायण वो है फलाना, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, रामायण से हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती है। मैंने पढ़ा रामायण को, मुझे तो वहाँ पे बहुत सारी कहानियां और गपोड़ लीलाएं मिली। तो फिर मुझे चैलेंज किया जाता था कमेंट बॉक्स में कि सर आप रामायण पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कितना ज्ञान है, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं है। गीता पढ़ो, फिर उसके बाद बोला कि रामायण पढ़ो, मैंने रामायण पढ़ी, देखा, उसको दिखाया, उसकी कहानियां दिखाई लोगों को। मैं कहा ये कहानियां इसके अंदर, तो लोगों ने बोला वो तो इतिहास है। मैंने उसकी कहानियां पढ़ के सुना, ये कहानियां कैसे इतिहास हो सकती हैं, ये सवाल किया लोगों से। तो बताएं, अब मेरा कसूर बताएं क्या है। देखिए सोशल मैं मीडिया पे मैं हूँ, यूट्यूब पे मैं मैं हूँ, समझ गया, आपकी यहाँ बात पे सही लोग है। सीखने के लिए, जानने के लिए आते हैं। जब उनको ठीक है, सही बात है। उनके सामने कचरा परोसा जाता है ना दोस्त, बच्चों के हम्म दिमाग में, एजुकेशनल जो स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब देखते हैं और उनको पता लगता है कि यहाँ पे यार हमारे तो ग्रंथों के अंदर इतना सारा विज्ञान भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे वीडियो उनके सामने आते हैं, तो वो तो विज्ञान की जो साइंस की किताब है, डार्विन की थ्योरी है, उसको फेंक के मारते हैं। नहीं, तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए तो तो फिर मुझे हिंदुइज्म का जो, बताना पड़ता है कि नहीं बच्चों, नहीं ये तुम्हें झूठ बोला गया है, ये देखिए ये ज्ञान है इन किताबों में। मैं तो कह रहा हूँ इन किताबों का मेन ज्ञान यही है कि हमें अपने कर्म और अपने धर्म पे ध्यान देना चाहिए बस। अगर अरे आपका धर्म इनके कर्म अंदर अच्छा बहुत है। बुरा है, इनका पता क्या है, जो ग्रंथों का धर्म क्या कहता है, ग्रंथों का धर्म क्या कहता है, रामायण के अंदर एक कथा आती है शंभुक ऋषि की, उसमें धर्म पता क्या कहता है कि शूद्र कहीं भी तपस्या कर रहा हो तो उसकी गर्दन उड़ा दो, ये रामायण कहती है। वो आपने संभुक का पूरा दिखाया था, पूरा वीडियो देखा हूँ, उसको बताने की जरूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ धर्म का आप अलग चीज में ले जा रहे हो। धर्म का मतलब क्या है? हम्म। एक धर्म तो जो धर्म, होता है वो जब आप ग्रंथों से अलग मानते हैं धर्म को, ग्रंथों से नहीं, पर हम धर्म का मतलब धर्म ग्रंथों से ही बता क्या सकते हैं होता है, कि क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, क्या होता है। धर्म कोई है, वे ऑफ लिविंग है। जैसे आप कोई चीज को रह, जैसे आप कोई रह रहे हो, जैसे मान लो आप साइंटिस्ट हो, तो आपका धर्म है साइंटिफिक चीजें करना। अगर आप पोस्टमैन हो तो आपका धर्म है पोस्ट
सारे लेटर डिलीवर करना। अगर आप डॉक्टर हो तो एक आपका मिनट, हाँ धर्म है। समझ गया, हाँ समझ गया। ये तो इसका ठीक है, ठीक। ये जो एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सनातन धर्म का, ये जो पूरी कहानियां है, इससे क्या रिलेशन है इसका? फिर ये तो एक अच्छा मतलब डीड्स कह लीजिए। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। आप अपने कर्म और धर्म पे ध्यान दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, तो आप लोग डीड्स है, बाकी लोग को डीड्स की प्रॉब्लम बात क्यों कर रहे हो क्रिएट ना। कर रहे हो? एक मिनट, रुको रुको रुको, डीड्स की बात कर रहे हो ना। ठीक है, मान लिए हाँ, चलो ये पोस्टमैन का धर्म है, पोस्ट इंजीनियर का धर्म है, मतलब टेक्नोलॉजी डिजाइन करना, ठीक है। तो हम्म। इसका ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बना रखा है, इसको फिर क्यों इससे रिलेट करते हो आप लोग? 50 बार मैं ये बातें सुन चुका हूँ कि धर्म का मतलब ये, और फिर आपको अल्टीमेटली इवेंचुअली आप जाके वहीं से कनेक्ट कर दोगे वेद पुराण से। ये क्या टेक्निक है भाई? हम वेद पुराण से नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आज की लाइफ में हम जो कर रहे हैं, अगर हमारे हिसाब से वो धर्म के हिसाब से सही है और हमारे कर्म के हिसाब से भी सही है, तो वो सही है, चाहे वो कहीं ना तो लिखी ही हो। सनातन कचरा हम है तो ना, ये भी कह तो रहे हैं। हाँ, सनातन कचरा है ना, फिर सनातन कचरा है ना फिर। क्यों कचरा होगा भाई? उसमें तो सब चीज पहले से लिखी जा अरे चुकी है, जो क्या आज तक पहले से फॉलो हो लिखी रही जा है। चुकी है? क्या पहले से लिखी जा चुकी है? नहीं नहीं, क्या हाँ, फॉलो हो रही है? क्या लिखा है जरा आज तक फॉलो हो रही है, जरा एक्सप्लेन जो मैं करिएगा। कर्म और धर्म की बात कर रहा हूँ वहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, और कहीं फिर से नहीं कर्म बोल रहा धर्म अपने की मन जब से। बात कर रहे हो, तो अभी सनातन में जो जो कचरा लिखा हुआ ना, अभी दिखाना शुरू किया ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे फिर। ठीक है, आपको मालूम मालूम कुछ हर है नहीं, अभी नए नए आप अब क्या कहते हैं, मैदान में कूदे हो, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, आई एग्री, आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि मुझे यू उतनी डोंट डीप नॉलेज नहीं एग्री है। यू। तो जब डीप नॉलेज नहीं है तो फिर क्यों आप क्या मतलब क्या छेड़ रहे हो मैं आप डीप लोगों को नॉलेज को? तो समझाने दावा आया था, किस आप लिए लोगों कर को रहे हो नहीं फिर आप? समझना। हमें ना नहीं, नहीं। समझाओ, हमें ना नहीं, समझाओ, नहीं। हमको ना समझाओ आप। भाई हम मेरे यहाँ सब समझ के बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस हाँ, कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत लोगों को सुन चुका है, लोगों की बातें सुनी है, गालियां कहीं, सब समझ चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप 3 ये साल से शब्दों का सनातनी जानना हुए खेला हैं, करो। हम 30 साल से हैं। आप 3 साल से सनातनी हुए हैं। हाँ, ये 30 साल ही बैठे हैं सनातनी होके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हाँ। छोड़ा है और अध्ययन करके छोड़ा है। आपको कहते हैं कि आप कोई किताब दिखाते हैं, हम आप कहते हैं यार इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। तो पूरी जानकारी हासिल कर लो, फिर डिफेंड करोगे, फिर सही भी लगेगा। ठीक है। और आपने आपत्ति जो जताई उसका कारण भी मैंने बता दिया, उसके बाद आपका जवाब क्या है वो भी नहीं आया अब तक। नहीं, जैसे नहीं, मैं आप अब समझ गया दावा आप लोग करते हैं की। ना, जैसे अब आप दावा कर रहे हैं कि सनातन में ये है, इसलिए आपकी किताबें खोली जाती है, इसलिए आपकी किताबें सर खोली ये जाती निकाल लिया हूं मैं। है। ओके, चलो। वो हाँ देखिए भाई, मेहनत कितनी करते हैं आप, हम आपको इन्होंने देखिए। कहा है ना, दिखाइए। हाँ छोड़ूंगा मैं, ये लो भाई। हाँ भाई देखो, ये 33 संहिता 7/1/1/4 4 से 6 श्लोक है कि अर्थात जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण है, वैसे पशुओं में बकरा है। यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है। जैसे मनुष्यों में क्षत्रिय है, वैसे पशुओं में मेढ़ा है। जैसे मनुष्यों में वैश्य है, वैसे ही पशुओं में गाय है। और जैसे मनुष्यों में शूद्र है, वैसे ही पशुओं में घोड़ा है। तो भाई सलमान भाई क्या बने हो आप? बकरा बनोगे, मेढ़ा बनोगे, घोड़ा बनोगे कि गाय बनोगे? बताओ चलो। देखिए, आपने बोला ना कि इसमें लिखा था बकरा जो है ब्राह्मण है। हाँ तो वही तो ब्राह्मण जो लिखा है है जो ना। बकरा है, हाँ तो जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण है, वैसे पशुओं में सामान्य बकरा है। है। इसमें लिखा है सामान्य है उनके, भाई सामान्य का मतलब होता है तो जस्ट वही तो लाइक पूछ दिस। रहा हूँ कि हाँ, तो जस्ट लाइक दिस में क्या बनोगे? बकरा बनोगे, इसके घोड़ा जैसा। बनोगे, मेढ़ा बनोगे? जस्ट लाइक दिस में क्या बनोगे? घोड़ा बनेंगे हम। घोड़ा बनोगे? हाँ, गधा बनोगे तुम हाँ। यार, और कुछ नहीं। असली घोड़ा बात बनोगे। ये अरे यार, अच्छे इंसान बन जाओ। है। ठीक है। क्यों क्यों इस यार आप चक्कर में? अरे चूतिया अब इन बन रहे हो चारों हिंदू में से ये धर्म में। पूछ रहा है। अभी आपने पूछा इन चारों में क्या बनोगे, मैंने बोल दिया घोड़ा बनेंगे इन चारों भाई। ना मुझे बकरा, ना नहीं मेष, ना नहीं, वो बनना है, मुझे घोड़ा बनना है। आप बकरा हो। आपने अभी ब्रह्मा जी को बकरा बोला, अब आप मुझे बकरा बोल रहे हो। अब आप अरे अपने आप सर, को बकरा बोले ना। क्योंकि ये हो नाम भी गया। गलत लिख के आए हो आप यार। ठीक है, आप लोग क्यों ऐसे नाम हमें करते हो? हिंदू पता है, धर्म को वैसे हमें ही पता बचा है। लो ना। वैसे ही बचाओ ना, आप अपना हिंदू नाम जो है ओरिजिनल नाम है उसको रख के आओ, फिर उनसे बात करो। ये एक्स मजा मुस्लिम फिर चैनल वैसे के में आता है सिपाही ना। हैं। ये एक्स मुस्लिम चैनल्स के सिपाही हैं। हम अच्छा। किसी के ना सिपाही हैं, ना किसी के दलील वाले हैं। हम अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। हम्म।
ना तो और ये एक्स मुस्लिम वाला किसने बोला था? ह्यूमन विद साइंस आपने बोला ये चीज? हाँ मैं कहा वहां के सिपाही तो लग रहे हैं मुझे। चल भाड़ पे जाओ तुम अब। अरे वाह, अरे क्या बात है। अब पहली बार मैंने क्या हो क्या गया भाई? मैं पहली बार मैंने खींची क्या तुम्हारी। हुआ क्या है? इसके वही ये लग उसकी रहा असली मुंह नीचे पे वाली पैर रख जगह दिया। में आपने मार दिया असली सर। असली असली जगह पे मैंने हाथ पाँव रख दिया लग रहा है मुझे। क्या चिढ़ा भाई, बाप रे। आखिरी में गजब क्या यार। बोला ये था सर? आखिरी मैंने लास्ट लाइन क्या ये बोली कहा था थी? कि ये एक्स भाड़ में मुस्लिम। जाओ तुम सब। टुन्नी बेबी नाराज हो गई। ये लास्ट टुन्नी लाइन क्या बेबी बोली थी सर? असली मिर्ची लगी, असली मिर्ची लगी।